तो गाइस पूरा पार्क हमने देख लिया था। अब ये दूसरा वाला पार्क है, यहाँ ये भी हमने देख लिया है। और अब हम ये सारी मूर्तियाँ देखने आए हैं दूसरे वाले पार्क में। तब हम इनके नाम जानेंगे। गाइस आपको पता है ये कौन है? ये हमारे भीमराव अम्बेडकर जी है, बाबा साहब। और ये हैं मायावती जी। मुझे तो कुछ मूर्तियों के नाम पता नहीं है, तो बताने के लिए मामा साथ आए हैं। मामा बताएंगे अभी आगे मूर्तियों के नाम। तो गाइस मुझे ये तो पता नहीं है कौन है। ये बिरसा मुंडा है। कौन मामा? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जी हैं ये। दिखाई इनके पैर में तीर लगा है। पैर में तीर नहीं लगा है, तीर खुद चलाते हैं वो। अच्छा हाँ। मामा एक बिरसा मुंडा जी कौन थे? बिरसा मुंडा जी जो एसटी होते हैं ना, आदिवासी, उनके ये जनक थे। ये कौन है मामा? ये छत्रपति साहू जी महाराज। छत्रपति साहू जी महाराज। मैंने किसे दिया? इनके बारे में कुछ विशेष बातें? यही वो हैं जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप वगैरह दिया था। उनके गुरुजी? नहीं, स्कॉलरशिप दिया था तो वहीं से बाबा साहब पढ़े हुए थे। तो ये वो हैं। गाइस गलतफहमी मत रहना कि ये महात्मा गांधी है, जैसे मैं थी। नहीं है, ये नाड़ा गुरु है। ये नाड़ा गुरु जी है, ना कि महात्मा गांधी जी। हाँ, बस लाठी लेके दिखाई दे रहे हैं। गाइस ये हमारे शिक्षा के जनक थे। मामा इनका नाम क्या है? ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले। सच्चे राष्ट्रपिता। ये हमारे देश के सच्चे राष्ट्रपिता जी थे। गाइस इनको तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो बता दीजिए। बता देते हैं आपको कि ये है हमारे गौतम बुद्ध जी, यही है हमारे भगवान। मामा वो क्या बोला था आपने, ज़रा फिर से बताइए। इनके जो वो हैं वचन कुछ जैसे अपना दीपक स्वयं भवा। इनका कहना है कि जो भी करना अपने कर्तव्य से करना है, कहीं कुछ देने वाले नहीं हैं। हम भी देने वाले नहीं हैं, आप भी देने वाले, कोई किसी को देने वाला नहीं है। कर्तव्य आपको करना पड़ेगा, तभी सब कुछ मिलेगा। किसी पे निर्भर नहीं रहना है। किसी पे निर्भर नहीं रहना। ओके। शिवाजी महाराज। मामा इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इनके बारे में सभी लोग जानते हैं, ये महाराष्ट्र से थे और सभी लोग जानते हैं कि क्या सम्राट थे। हाँ। तो गाइस ये मूर्ति कुछ समझ में नहीं आ रही है कौन से महावीर की है ये मूर्ति। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो इसके आगे है हमारे कबीर दास जी की मूर्ति। रविदास। सॉरी रविदास जी की मूर्ति। और ये है मान्यवर श्री कांसीराम जी। मामा इन्होंने क्या किया था? यही वो हमारे मानवर कांसीराम साहब हैं। इन्होंने जो है बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते हुए अपनी ज़िंदगी को पूरी दांव पे लगा दी। और आज देखते हैं कि इनकी साथ हमारी बहन जी चली हुई हैं, जिन्होंने इन्होंने कहा था कि जिस दिन मैं जाऊं और मैं ख़त्म हो जाऊं तो मेरी मूर्ति बाबा साहब के साथ और मेरी जो शिष्या है मायावती जी, उनकी मूर्ति साथ में लगनी चाहिए। तो इस कारण से आप जहाँ भी मूर्ति देखोगे वहाँ पर आपको ये मूर्तियाँ दिखाई देंगी। आप देख सकते हो, थोड़ा दिखाएं कि अम्बेडकर जी ये के हमारे साथ कांसीराम साहब हैं और बीच में हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। और की साक्षी की ये हमारी बहन जी हैं, जिनकी देन से ये सारे हमारे नोएडा में या लखनऊ में उन्हीं की देन से हमारे सभी दलित भाइयों के लिए यहाँ पर ये धरोहर बनाई गई है, जिसमें हम घमंड से कह सकते हैं कि ये मेरी धरोहर है, जिसमें आज हम आकर के घूम रहे हैं। नहीं वैसे तो कोई स्थान ही नहीं थे हमारे कि हमें जाना कहाँ है। तो साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि यहाँ पर आप लोग आएँ और ये दलित प्रेरणा स्थल है, सभी लोग आकर के यहाँ पर विजिट करें, देखें कि आखिर क्या है। और लोग कहते हैं कि बहन जी
बहन जी ने वो पत्थर लगाए, वो पत्थर इसीलिए लगाए कि आज मेरा कम से कम इतिहास सामने रहे। बहन जी रहें या न रहें, लेकिन कम से कम इतिहास सामने तो है ही। इतिहास छुपा ना रहे। जी थैंक यू मामा, मामा ने हमें इतनी सारी डिटेल दी। आज मुझे भी पता चला कि हमारे लिए संविधान कितना इम्पोर्टेंट है। मायावती जी, अम्बेडकर जी, कांसीराम जी ने कितना बलिदान किया हम सबके लिए।